हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय हम लोगों का इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है। इंजीनियरिंग में हम लोगों ने टिलेज पढ़ रखा है, इरिगेशन पढ़ लिया है और इस समय हम लोग इरिगेशन पंप पढ़ रहे हैं। इरिगेशन पंप में हम लोगों ने जो हमारा इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस थी उसको हम लोगों ने पढ़ा है। जो हमारे छात्र ऐसे हैं जो उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो वहां पे जाके प्ले लिस्ट में हमारे अवेलेबल है, वहां पर इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस पहले देख लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अन्य एजुकेशनल ग्रुप में जरूर जो है शेयर करिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो, सिलेक्शन जो है माइनर सब्जेक्ट तो नहीं करते हैं जैसे इंजीनियरिंग है, लेकिन इनसे जो है सिलेक्शन इन्हीं से रुकता है। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो यूपी कैडेट का सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ाया जा रहा है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है और आपका एक फर्ज भी है कि आप लोग इसको जरूर देखें और पूरा अंत तक देखें। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का अभी मैं आज के जो टॉपिक है उसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन पे बात करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल पंप के पर बात करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। और इसके अगले पार्ट में टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा किस पे? सेंट्रीफ्यूगल पंप पे। नेक्स्ट हमारा होगा टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। चलिए, तो हम लोग ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखिए आप लोगों को मालूम है ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं ये सभी लोगों ने देखा होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा छात्र नहीं है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं देखे होंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस फोर्स पर काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। क्योंकि बात है कि अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट, among modern water lifting device, among modern water lifting device centrifugal pump मोस्टली या आप वाइडली कह सकते हैं, वाइडली यूज्ड in irrigation purpose or domestic use of water। इसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है, बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। मतलब जो अभी मॉडर्न वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है, इसके पहले हम लोगों ने इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस पढ़ा था। तो इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस में हम लोग बेड़ी, ढेकुली, चरस, राड ये सब पढ़े थे। अब जो है जो मॉडर्न वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है उसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन जो है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। वाइडली सबसे ज्यादा मात्रा में इसका यूज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये और जो हम सिंचाई करते हैं, आप देखिए जनरली जो अब तो इस समय सबमर्सिबल पंप का प्रचलन ज्यादा हो गया है, लेकिन तब भी जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है अभी भी उसका जो नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की तुलना में अभी भी ज्यादा है। तो आप इतना याद रखेंगे, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो क्या है? मोस्टली या वाइडली यूज होता है किसके लिए? डोमेस्टिक यूज, वाटर लिफ्ट करने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, या इरिगेशन
पर्पज के लिए, हम किसी फसल की सिंचाई करते हैं उसके लिए। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, इजी टू ऑपरेट होता है, आसानी से इसको आम किसान भी ऑपरेट कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दूसरा, दे आर का मतलब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। दे आर इजी टू ऑपरेट, and construction मतलब इसको आसानी से बनाया जा सकता है, चलाया जा सकता है और इसका कंस्ट्रक्शन भी आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद लिखेंगे तीसरा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। थर्ड, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स have low initial cost, मतलब जो प्रारंभिक चार्ज आता है वो इसका क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा आप अगर देखिए अगर इंट्रोडक्शन फोर्थ पॉइंट हम लोग देखें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पे गलत हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात अगर हम लोग करें, दे वियरिंग फ्यू पार्ट्स, मतलब इसमें जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट की संख्या बहुत कम होती है। फ्यू पार्ट्स, मेनली आप ब्रैकेट लिख लेंगे, मेनली इम्पेलर एंड कैशिंग। इसका अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो ही पार्ट यूज होते हैं, इम्पेलर और कैशिंग। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, एक किस तरह से ऑपरेट होता है। हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताएंगे और वहां से इसके पार्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। पार्ट्स भी इसमें पढ़ लेंगे हम लोग और इसका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, दोनों चीज इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो आपको मालूम है, अगर देखा जाए तो एक आपका रिजर्वायर होता है, ये आपका सपोज करिए रिजर्वायर है। ठीक है, ये रिजर्वायर है। जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उससे केवल वाटर ही लिफ्ट किया जाए, केमिकल्स भी, यहां तक सीवेज का जो स्लज होता है, सीवेज स्लज, इन सब का भी हम लोग क्या करते हैं, सबको भी लिफ्ट करने का काम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको जो है आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद यहां पर एक पाइप यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सक्शन पाइप। यहां पे हम इसको बना देते हैं, यहां पर एक सक्शन पाइप यूज होता है। इसे हम लोग कहते हैं सक्शन पाइप। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का कार्य क्या है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो रिजर्वायर है उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, सक्शन पाइप करती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम लोग बोरिंग करवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सक्शन पाइप ही अंदर जो है, जो हमारा रिजर्वायर होता है
वहां तक क्या करते हैं, सक्शन पाइप को ही ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फुट वाल्व लगा होता है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर फुट वाल्व लगा होगा, फुट वाल्व। ये है, ये इसको हम लोग फुट वाल्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया, फुट वाल्व। देखिए फुट मतलब होता है पैर, समझ रहे हैं ना। तो आप ये समझ लीजिए पैर कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि पाइप का जो नीचे का जो एक वाल्व लगा होता है एकदम नीचे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाम पड़ गया फुट वाल्व, क्योंकि पैर नीचे होता है। ये भी जो है इसके पैर के नीचे ही है, सब सपोज करिए अगर पैर हो तो इसके नीचे ही है, तो इसलिए उसको होता है फुट वाल्व कहते हैं। अच्छा, फुट वाल्व की विशेषता क्या है? फुट वाल्व ऐसा नहीं कि दोनों तरफ खुलता है ना। फुट वाल्व क्या होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे, ए ओनली सिंगल ओपनिंग, मतलब इसकी जो ओपनिंग होती है केवल सिंगल होती है, ऊपर की तरफ खुलता है। किधर खुलता है, ऊपर तरफ। इसमें लगा होगा ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। जब ये ऊपर तरफ खुल जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे खुलता है, और सब सारी चीजें मैं बात करूँ उस पर चर्चा होगी। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर आपको मालूम है, ये जो है, ठीक है, ये जो हमारा पंप है, ओके, पंप में आप देखे होंगे इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें कनेक्ट होता है। ये हमारा सक्शन पाइप है, तो आप सभी को दिख रहा होगा। यहां पर सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट। यहां पर होता है सॉफ्ट, ये है सॉफ्ट। जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट का क्या करता है भाई, इसी सॉफ्ट को मोटर से जोड़ते हैं। मोटर से या इंजन, जो हमारा इंजन होता है, ठीक है, इंजन या मोटर से सॉफ्ट को जोड़ा जाता है, घुमाने का जो कार्य करता है। उसके बाद सॉफ्ट के ऊपर यहां पर आई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंपेलर आई। क्या कहते हैं, इंपेलर आई कहा जाता है इसको। पार्ट आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपेलर आई कहा जाता है। ठीक है, इंपेलर आई। अब जब इंपेलर आई के चारों तरफ इस तरह से कर्व जो है फैन लगे हुए होते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड वेन भी कह सकते हैं, कर्व्ड वेन। ठीक है, पंखा, मतलब ये जो घुमावदार, इसको हिंदी में कहेंगे घुमावदार पंखा कहेंगे। क्या कहेंगे, घुमावदार पंखा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब ये जो है, ये जो पाइप है, देख रहे हैं ना, पाइप ये नहीं कि ये जो पाइप है यहीं पे आके समाप्त जाती लग जाती है। अब देखो ये पाइप जो यहाँ पे डायरेक्टली 90 डिग्री पर जुड़ी होती है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर यहाँ पे आके जुड़ी होती है। कैसे, अब देखिए ये नीचे गया ना, नीचे जाने के बाद ये सॉफ्ट से इस तरह से जुड़ा होगा। देखिए, तो मतलब अगर आप देखें तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है, 90 डिग्री पर यहां पर आके जुड़ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो ढका हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, इसको जो है बोला जाता है, इसे जो है केसिंग बोला जाता है। दो ही पार्ट होते हैं, मेन दो पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया। इसको क्या कहते हैं, केसिंग, CASING, केसिंग। ठीक है, इसको केसिंग कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के दो ही मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो इंपेलर और दूसरा उसको ढकने वाला केसिंग। जो इंपेलर होता है, अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, पूरा का पूरा जो है इसे हम कहते हैं इंपेलर। क्या कहते हैं, इसको इंपेलर आई कहेंगे। जो छोटा सा भाग है, देखिए रेड वाला
सॉफ्ट हो गया, उसके बाद ब्लैक वाला इम्पेलर आई हो गया, और जो हरे रंग से है उसको हम लोग कहते हैं इम्पेलर वेन कहते हैं। लेकिन उसको सभी को मिलाकर ये पूरा जैसे इम्पेलर आई और ये सबको मिलाकर हम कहते हैं इम्पेलर। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पेलर बोलते हैं। ठीक है, इसी को इम्पेलर बोला जाता है। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ये हमारा इम्पेलर हो गया, आई हो गया इम्पेलर का, और उसके बाद सॉफ्ट हो गया, ये हमारा जो कर्व्ड वेन हो गया, उसके बाद चारों जो ढका हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको केसिंग कहते हैं। इतनी बात समझ गए, ये पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। अब देखिए चलता कैसे, पानी कैसे उठाता है, पानी उठाने का कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिलीवरी पाइप। क्या कहते हैं, डिलीवरी पाइप। अच्छा, डिलीवरी पाइप जो है इम्पेलर के ऊपर होता है, जिसमें हम लोग कभी कभी जब पानी इंजन या जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था पानी उठाता है, उसमें हम पानी भरते हैं, जिसको हम लोग प्राइमिंग कहते हैं, डिलीवरी पाइप होता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। जब हम इसमें क्या करते हैं, जब इसमें हम मोटर या इंजन के द्वारा इसको घुमाते हैं, चलाते हैं, तो क्या करता है, वेन चलना प्रारंभ कर देता है। जब वेन चलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वेन कर्व होता है, वेन चलने से यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इसका जो ये है ना, यहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है भैया, वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब निर्वात जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात। अब निर्वात होता है, अब देखिए होता क्या कि जहां निर्वात होगा वहां सारी चीजें पहुंचेंगी। अब निर्वात होने के बाद यहाँ की जो पानी है वो क्या करेगा, पानी आपके सक्शन पाइप में पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर होता है। सक्शन पाइप में क्या होता है भैया, लो प्रेशर होता है। इसको आप याद रखेंगे, सक्शन पाइप में सदैव जो है, जो रिजर्वायर होता है उससे लो प्रेशर होता है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जाता है, सिस्टम से काम होता है। अब यहाँ पर जाने के बाद इम्पेलर जो है मूव करता रहता है, क्योंकि हमने बताया ये सीधे नहीं पहुंच जाता। ये जो है इस तरह से 90 डिग्री पर, आप लोग अगर कभी देखे हो तो एक इस तरह से बना होता है, आप लोग देखे होंगे। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो एक ये सिस्टम आता है। ये क्या करता है, जो हमारा इम्पेलर है और जो हमारा सक्शन पाइप है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, पीछे से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको देखेंगे तो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आने के बाद ये पानी यहाँ पे आता है। जब पानी यहाँ पे आता है तो ये जो हमारा वेन्स होते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसी की वजह से क्या होगा, पानी मूवमेंट होगा, और पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेंट्रीफ्यूगल में। ठीक है, और उसके बाद जो है, जो पानी यहाँ पर इम्पेलर के बाद जो केसिंग होता है, केसिंग में इधर पतली पाइप लगी होती है, और वो पाइप जो है अल्टीमेटली आकर डिलीवरी पाइप में जुड़ी होती है, और डिलीवरी पाइप से पानी बाहर निकल जाता है। सभी लोगों को समझ में आ गया। ये सिस्टम होता है जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब अगर हम इम्पेलर की बात करें, टाइप ऑफ इम्पेलर, हम किसी दिन एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी वीडियो बनाए, छोटा वीडियो बनाएंगे, सभी लोग देखेंगे, तो 3 घंटे का वीडियो बना देंगे, 1 घंटे बाद चपाती गुल, समझ रहे ना, 1 घंटे बाद कोई देख ही नहीं पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप भी दिमाग लगा के तब तक उसको देखोगे। इतना तब तक आप लोग देखिए, सीखिए। देखिए कमी सब में रहती है, अगर हमें भी आपको कोई कमी दिखाई हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर आप ऐसा करिए, वैसा करिए। आपका सजेशन हमारे लिए वैल्यूएबल होगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पर संपन्न होता है। सारी चीजें देखो, इसमें हम आपको बता दिए हैं कि किसको क्या कहते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये है कि जो हमारा इम्पेलर होता है, ये क्या होता है, रोटरी होता है। ये आप याद रखेंगे, रोटरी। आप ये तो बहुत कॉमन चीज है, घूमने वाला काम यही होता है, घूमता यही है। केसिंग कभी घूमता है क्या भैया, नहीं, केसिंग नहीं घूमता है कभी। देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके ऊपर से ढकना तावे जैसा बना हुआ होता है, वो नहीं घूमता है, उसके अंदर जो इम्पेलर होता है वही घूमता है। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, ये स्थायी होता है, और ये जो है वो घूमने वाला होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा मोटाइल होता है, मोशन वाला होता है। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा पार्ट्स में, इतना आप याद रखेंगे। एक प्राइमिंग पूछा जाता है, प्राइमिंग आप याद रखेंगे। प्राइमिंग क्या होता है, जो इम्पेलर होता है, इम्पेलर को चलाने से पहले पूरी तरह से पानी से हम भरते हैं,
उसी को हम लोग प्राइमिंग कहते हैं। कभी कभी प्राइमिंग की वजह से पानी इंजन हमारा पंप जो है पानी नहीं उठाता, जब हम प्राइमिंग कर देते हैं तो फिर पानी वो उठा लेता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग सभी हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आज का लेक्चर बस यहीं तक है। सभी को जय हिंद, जय भारत।